बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 हम करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखें। आपने अपनी बुक पास रखनी है, कप पेंसिल भी साथ रखनी है और साथ साथ आपने समझना है और प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन इसका है, कहते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि हमने ये बताना है कि इनमें से टर्मिनेटिंग कौन सी है और रिकरिंग कौन सी है। ये हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगी ये कौन सी होती है। पहला इसका यूज़ है 1, इसका है जी 4, 4/6। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, बटे की रकम है और हमने इसको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या ये रिकरिंग है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे साइड पे 4 को ऊपर अंदर रखना है और 6 पे तकसीम करना है। 4 को अंदर रख के 6 पे तकसीम करेंगे। अब देखें, जो 6 है वो बड़ा है और जो 4 है वो छोटा। हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे अपने पास से। जब पॉइंट लगाते हैं शुरू में 0 भी लगाते हैं। पॉइंट लगाया हमने और हमने अब 6 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 40 आ जाए, 40 आ जाए। 6 6 6 36 होता है। उर्दू में आपको बताऊँगी, इंग्लिश में टेबल मेरे बच्चों को कम ही आते हैं। गाँव के बच्चे जो हैं इंग्लिश में इतने वो परफेक्ट नहीं होते। अच्छा, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का और 40 आ जाए हमारे पास। 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमारे पास 40 आ जाए। 6 6 6 2 12, 6 3 18, चलते जाए और ये 6 6 36 इसके करीब जाएगा। 6 6 36, 6 6 36। अच्छा, ऐसे 7 जाएगा तो वो हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा। इसलिए हमने ज़्यादा नहीं करना, थोड़े पे रहना है और हमने 6 6 36 लगाया। अब देखिए, हम यहाँ पे इसको माइनस करना है, इसमें से इसको निकालना है। तो बच्चों इधर से 1 लेंगे, इधर 10 हो गया। 10 में से 6 निकालेंगे, बाकी आ गया 4। अच्छा, इधर 3 में से 3 0। अब ये देखिए, हम अपने पास से ही 0 एक दफ़ा पॉइंट लगाना है, इशारिया एक दफ़ा लगाना है और आगे जब भी ज़रूरत पड़े हमने 0 लगाते जाना, चलते जाना, 0 लगाते जाना। अब फिर वही आ गया 40, फिर 6 के साथ 36, फिर 4 ही बचेगा। ऐसे चलता जाएगा बच्चों, ये चलता ही जाएगा आगे आगे यही। तो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.666 और आगे ये कैरी ऑन, ये चलता जा रहा है। अब ये चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। जब ख़त्म नहीं हो रहा तो वो जो होती है ये ये होगी जो रकम बटे वाली फ्रैक्शन जो होगी, इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी है, ये रिकरिंग। जो ख़त्म ना हो, चलती जाए, उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, इतनी सी बात है। अगर ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, तो वो रिकरिंग डेसिमल होगा और अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये बच्चों, ये इसका हमारा सवाल पूरा हो गया। यस, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 11/12 है, फ्रैक्शन है। अब हम इसको बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। 11 को अंदर रखेंगे, 12 से तकसीम करेंगे। अब 11 छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 लगा के इशारिया लगाएंगे। तो आगे हम इसका आंसर, अब यहाँ पे इशारिया लगाया तो यहाँ पे इसके साथ 0 लग गया। अब ये बन गया 110। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 110 हो जाए। अगर 110 नहीं हो रहा तो इसके करीब करीब जाना है, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा। तो 12 का टेबल पढ़ो आप बेटा। 12 9 होता है 108। 108 इसके बिल्कुल करीब चला गया। अगर हम 12 10 करेंगे वो हो जाएगा 120, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो सबसे करीब है वो हम लगाएंगे 12 9 108। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, इसमें से इसको निकालना है। 10 में से 8 निकालेंगे 2, यहाँ पे 0 रह गया। 10 ये 1 इधर चला गया था ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 से 1, ये भी 0, 2 बच गया। अब हमने अपने पास से ही 0 लगाया। ये इशारिया एक दफ़ा ही लगाते हैं, 0 आगे जब ज़रूरत पड़े लगाते जाते हैं। अच्छा, अब 20 हो गया। 12 1 12, 12 2 24 हो जाता है। 24 20 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम 1 के साथ करेंगे, माइनस करेंगे। इधर से 1 इसको दिया, 10, 10 में से 2, बाकी आ गया 8। अब फिर हम अपने पास से ही दोबारा से 0 लगाएंगे।
80 हो गया। अब 12 का भाड़ा पड़ेंगे, 12 इसके करीब चला जाए, इसके करीब जाएगा 12 6, 12 6 कितने होते हैं 72, 72, 12 6 72, 12 7 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमने ज़्यादा नहीं लगाना, हमने थोड़ा लगाना है। आप देखें जैसे एक लिया 10, 10 में से 2 बाकी आ गया 8, 8, अब फिर 8 आ गया 8, फिर 0 लगाया 80 बन गया, फिर ये 6 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 8 बचेगा। ये बेटा चलता जाएगा सो ऑन ऐसे ही। तो हमारे पास ये आ गई 0 ये जो आंसर आया ना हमारे पास 0.916 और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये कौन सी है डेसिमल हमारे पास फ्रैक्शन, ये है नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है, नॉन टर्मिनल है। और लेकिन ये देखो एक जैसी नहीं है, इसमें 6 6 6 सारे 6 आ रहे थे, इसमें चेंज है, इसमें 9 है 1 है, आगे 6 6 चलता जाएगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे आप फ्रैक्शन, ये इसका आंसर है अंदर। और 11 से करेंगे तकसीम, शारिया जहाँ पे 0, शारिया जहाँ पे 0, 80 हो गया। अब देखें बच्चों 11 का टेबल पढ़ेंगे 80 आ जाए। 11 7 होता है 77 और 11 8 होता है 88, 88, 88 ज़्यादा हो जाएगा, हम 7 से करेंगे। 11 7 77। अब इसको माइनस किया, इधर से 1 लिया 10, 10 में से 7 निकाले, बाकी आ गया 3, इधर आ गया 7, 7 में से 7 0, 0 यहाँ पे नहीं लगाते। अब हम यहाँ पे अपने पास से फिर 0 लगाएंगे। अब ये 30 हो गया। 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 3 हो जाता है 33, हमें 33 नहीं चाहिए, हमें इससे थोड़ा चाहिए। तो हम कहेंगे 11 2 22, 22 आ गया। इधर से 1 लेके इधर इसको दिया, इसके बन गए 10, 10 में से 2 निकाले, बाकी आ गया 8, 2 से 2 निकाला 0, यहाँ पे 0 नहीं लगाना। इधर हमने अपने पास से फिर 0 लगाया, फिर 7 से जाएगा, 7 11 77, 77 गया। माइनस किया, फिर कितने बच गए 3, 3 बच गए। और जहाँ पे अपने पास से 0 लगाया, फिर आएगा 11 2 22। ये बेटा ऐसे ही चलता जाएगा, एक बार आएगा 7, एक बार आएगा 2, और ये चलता जाएगा कैरी ऑन, ठीक है। ये चलता जाएगा ऐसे ही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.772 और ये चल रहा है। तो बच्चों ये है क्या है, रिकरिंग है ना, जो ख़त्म ना हो, रिकरिंग टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पहले हमने लिखा था नॉन टर्मिनल, एक में लिखा था, किस में लिखा था, ये देखें बेटा, नॉन लिखा था, नॉन टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे रिकरिंग लिख सकते हो। अगर आप इसको लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो ये भी ठीक है, दोनों एक ही बात है। आप रिकरिंग लिख लो फिर भी ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कि ये ख़त्म नहीं हो रहा ना, आगे चलता जा रहा है, तो आप इसको रिकरिंग भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह रहे, दोनों ठीक है। आप ये लिख लो, ये लिख लो, दोनों, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। 5/12, 5 को अंदर रखेंगे और 12 से हम तकसीम करेंगे। अब देखिए 12 ज़्यादा है, 5 थोड़ा है, 0 लगा के शरिया लगा देंगे और अब इसके साथ 0 लगा देंगे। अब 12 का टेबल पढ़ना है अपने, 12 50 तक जाना है, 50 से आगे नहीं जाना। अगर 50 नहीं आ रहा तो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबसे करीब होना चाहिए। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 48, 12 4 48 सबसे करीब जा रहा है। अगर हम करेंगे 12 5 तो 12 5 60 हो जाएगा बच्चों, 60 इससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हमने नहीं लिखना, इसलिए हमने सबसे जो इसके करीब है 12 4 48 वो लिखेंगे।
इधर से 1 इसको दिया, 10 बन गए, 10 में से 8 निकाल ले, बाकी रह गए 2। अब यहाँ पे रह गए 4, 4 से 4 गया 0, यहाँ पे 0 नहीं लगाना। अच्छा, अब हम अपने पास से यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। 12 2 24 हो जाता है, 12 1 12 ही आएगा। माइनस किया, इधर से 1 इसको दिया, 10, 10 में से 2 बाकी 8, 8 बच गई, अपने पास से 0 लगाया, 80 आ गए। अब 12 7 कितना होता है, 12 7 84 होता है, 12 6 72, 12 6 72 बेटा। यहाँ पे हम 12, यहाँ पे 6 7 72 लगाएंगे, 7 के साथ ज़्यादा हो जाएगा। इधर से 1 इसको दिया, 10, 10 में से 2 बाकी 8, 8 इधर बच गया 0। अब 8 अपने पास से 0 और लगाया, 12 6। लो बच्चों, ये चलता जाएगा। अब ऐसे ही इसी तरतीब से चलता जाएगा। हम इसको इधर ही छोड़ते हैं, बस हमें पता चल गया ये क्या है, 0.4166। ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, जितना आगे जाओगे 6 ही आता जाएगा। तो ये बेटा जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, एक तो आप इसको कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग है नेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या आप इसको रिकरिंग भी कह सकते हो, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लिखो। ये हमारा सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर 7 आएगा हमारे पास। 7 है जी, क्या बेटा 7 है, 5/7 है, 5 को अंदर रखेंगे, 7 से करेंगे हम, ये 0 लगाया, शरिया लगाया, जहाँ पे लगाया 0, 70 50 बन गए। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 50 है, ये 7 8 56 होता है, 56 ज़्यादा हो गया, तो 7 7 49, 7 7 49, ये बन गया। इधर से 1 लिया, 10, 10 में से 9 बाकी 1, ये 4 में से 4 0, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे अपने पास से 0 फिर लगाया, 7 1 7, 10 में से 7 माइनस किए, तो हमारे पास बचा 3। अब 3 अब थोड़ा है, तो हम अपने पास से 0 फिर लगाया, 30 हो गया, 7 4 28, 28 हो गया। अब इधर से 10 हो गए, 10 में से 8 निकाल ले, बाकी रह गए 2। अब 0 अपने पास से लगाया, 20 आ गया। अब 7 2 14, 7 3 21, 2 से लगाएंगे, 7 2 14, माइनस किया, 6 बच गए। तो बच्चों ये चलता जाएगा, कभी कोई रकम आ जाएगी, कभी कोई, कभी कोई, कोई, ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.7142, आगे कैरी ऑन, ये चाह रहा है। अब हम इसको आप कह लो रिकरिंग है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, ये आपका हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहते हैं वो, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/10। क्या करेंगे, 6 को अंदर रखेंगे, जहाँ पे कर लेते हैं, 6 को अंदर रखा, हाँ गलत लिखा, 6 को अंदर रखा और हमने 10 पे तकसीम करना है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते, 0 लगाया, शरिया लगाया और अपने पास से यहाँ पे 0 लगाया। 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 6 60। लो बच्चों, ये तो पूरा पूरा सॉल्व हो गया। बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं, माइनस किया ना, 0 बच गया। तो हमारे पास आ रहा है 0.6, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों ये है कौन सी, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग तो जल्दी से सॉल्व हो जाती है, उधर ही ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटे है 16/20। आपने क्या करना है, 16 को अंदर रखना है, 20 से तकसीम करना है। 16 को अंदर रखा, 20 से शरिया लगाया, 0 अपने पास से 0 लगाया, शरिया लगाया, जहाँ पे 0 लगाया। हाँ जी, 20 के साथ हम करेंगे, तो ये 20 20 का टेबल पढ़े, 20 8 होता है 160। लो जी, इससे माइनस किया, 0 आ गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.8। तो ये भी क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लो बच्चों, ये सॉल्व हो गया, डेसिमल, ये आप लिख लो। ये आपने समझ के ना इनको अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लेना है, तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
हम 9 को अंदर रखेंगे और 10 से करेंगे और 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाया, 9 10 90। ये भी बच्चों पूरा पूरा सॉल्व हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये आपके पास आ गया 0.9। यहाँ पे लिखना है टर्मिनेटिंग, ये आप लिख लो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, आप खुद लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं 11वें पे। 11वां आ रहा है 1/8। 1 को अंदर रखना है, 8 से तकसीम करना है। तो अपने पास से 0 लगाया, 6 लगाया, यहाँ पे 8, यहाँ पे लगाया 10 बन गया। 8 1 8, 8 तो 16 हो जाएगा, 16 10 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 8 1 8 ही लगाना है। माइनस करेंगे, 10 में से 8 निकाले, 2 बचिए। अब यहाँ पे 0 अपने पास से लिखेंगे, तो 8 2 16, 8 3 24 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा। इधर से 1 लिया 10 और 10 में 6 बाकी 4 आ गए। अपने पास से 0 लगाया, 40, 8 5 40। ये बच्चों ये आपके पास आ गया 0.125। ये भी कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? 14/20। 14/20। अब क्या करना है? 14 को अंदर रखना है, 20 से तकसीम करना है। 0 लगाया, शरिया लगाया, अपने पास से यहाँ 0 लगा दिया। जब शरिया लगाते हैं फिर 0 लगा देते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। अब 20 के साथ 20 7 होता है 140। 20 का टेबल पढ़ो, 20 7 140 आएगा। तो ये खत पूरा हो गया। तो 0.7 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास 2/3। 2/3, 2 को अंदर रखेंगे, 3 से तकसीम करेंगे, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 अपने पास से लगाया, 20 बन गए। अब 3 6 होते हैं 18, यहाँ से इसको 10 बन गए, 10 में से 8 निकाले 2, अपने पास से 0 लगाया, 20, 6 3 18। ये बच्चों ये 2 2 18 18 ही आता जाएगा जी, चलता जाएगा आगे। हम यहाँ पे लिखते हैं 0.66 आगे गोइंग ऑन। ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे नहीं लिखना, तो आप लिखो रिकरिंग डेसिमल। ये भी लिख लो, ये एक लिख सकते हो, जो मर्जी लिख लो, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या लिखा है? 4/5। 4/5, 4 को अंदर रखना है, 5 से तकसीम करना है, 0 लगाया, शरिया लगाया, यहाँ पे लगाया 0, 5 8। आप 5 का टेबल पढ़ो, 5 8 40। लो जी पूरा पूरा आ गया 0.8। तो ये कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। खुद लिख लो आगे। अगले पे चलें। नेक्स्ट आ गया 15वां सवाल। 1/4 बहुत आसान है। 1 को अंदर रखेंगे, 4 से तकसीम करेंगे, 0 लगाएंगे, शारिया लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 हो गया 12, 12 ज़्यादा, 12 नहीं हमने लगाना, 4 2 8, 8, 10 में से 8 माइनस किए, बाकी क्या आया? 2। अब 0 अपने पास से लगाया, 5 4 20, 20 से 20 माइनस किया 0। तो आपके पास आ गया बेटा 0.25। तो कौन सी है? टर्मिनेटिंग है। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये पूरा हो गया आपका। 7 को रखेंगे अंदर और 9 से करेंगे तकसीम, 0 शारिया, यहाँ पे 0 लगाया, 70 हो गया। 70 हो गया तो 9 का टेबल पढ़ें आप। 9 7 क्या होता है? 9 7 63, 9 8 72, ज़्यादा हो जाता है। हमने 9 9 6 नहीं 9 7, 9 7 63, 7 का टेबल आता है ना 9 का, 63 36। माइनस किया, इधर से 1 लिया, 10, 10 में से 3 निकाले 7। अब रह गया इधर 6, 6 में से 6 0। तो अब 7 आ गया, अपने पास से 0 लगाया, फिर 9 7 63, फिर माइनस किया,
फिर 7 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 7 63, ये बेटा ऐसे ही चलता जाएगा। फिर 7 बच गए, तो ये हमारे पास आ गया 0.777 और ये चलता जाएगा। तो ये है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग कह लो, नॉन टर्मिनेटिंग कह लो, डेसिमल फ्रैक्शन, ये ऐसे आप लिख लो। ओके, नेक्स्ट चलें, नॉन टर्मिनेटिंग भी है ये। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपके पास। 8/10, 8/10, 8 को अंदर रखें, 10 से तकसीम करें, यहाँ पे 0, यहाँ पे इशारिया और यहाँ पे 0, 80 बन गया। 8 10 80, ये देखो 80 से 80 माइनस किया, 0 बचा, तो आपके पास बचा 0.8। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये आप लिख लो। नेक्स्ट लास्ट वाला इसका पार्ट है। एक सवाल हमारा पूरा हो गया। एक सवाल में कितने सारे सवाल दिए उन्होंने, 3/5। ये आप सारे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, सारे सवाल हल कर लेने आपने। 0 लगाया, पॉइंट लगाया और यहाँ पे लगा दिया 0। 30 बन गया, 6 5 30। ये देखे 30 में 30 माइनस किया, क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास आ गया = 0.6। तो ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।